सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई चीज़। इनफैक्ट काफ़ी तीखी चीज़ है, तीखी चीज़ भी है और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करती है। स्टूडेंट्स के जो पढ़ाई होती है उसमें अचानक से ब्रेक लगा देती है। टॉपिक ऐसा है, खैर टॉपिक का नाम है EMF, साथ में एक और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक चीज और बोलेंगे, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तमाम चीजें हैं, पढ़नी है, समझनी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन बनाने से पहले सबसे पहले एक ये चीज़ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स का जो है यहाँ पे सेल क्या है, ये है, ये है, तो ये बोला जाएगा कि ये पूरा जो आप डब्बा देख रहे हो ना, ये पूरा डब्बा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सेल कहते हैं। ये पूरा सेल, पूरा सेल। अब सेल में एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, वो सिंबल भी लिख रहा हूं यहाँ पे, वो सिंबल यहाँ पे ई है, ई है सिंबल, यहाँ पे ई लिखा हुआ, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ये इसी चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। मैं ये बोल दूं कि ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, मैं डिजाइन थोड़ा बना रहा हूं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अब इस चैप्टर में यही EMF, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मतलब कंफ्यूजन। तभी मैंने कहा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी पढ़ाई ऑटोमेटिक रुक जाती है। इनकी बात होती है, मतलब सोचता रह जाता स्टूडेंट, अरे अभी तो ये वो था, अब ये यहाँ पर है। तो जब दो यूनिट्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाता है, तो ये पंगा करता है। दिस रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू सॉल्व इट आउट, सॉर्ट इट आउट। इसको EMF कहते हैं। ये यहाँ पर ये जो चीज है स्मॉल r लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक चीज जिसके बारे में अभी बात ही नहीं करी है, लेकिन हाँ बात करें, क्योंकि हमारा पूरे डिस्कशन में ना वो चीज तो आनी ही आनी है, उसके बारे में बात करनी ही करनी है। अब उसको निगलेक्ट करो तो बात समझ में नहीं आती, तो होना ही है। तो ये हमारा सेल, हमारा सेल इस तरह से बना, लेकिन सेल इस तरह से बना दिया है, ठीक है, ये तब तक बेकार है जब तक कि इसको आप किसी तार से ना कनेक्ट कर दें। तार से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट जनरली क्या होता है, ये पॉइंट जनरली प्लस माना जाता है। हम क्या मतलब जो कमर्शियल अवेलेबल जो सेल होता है उसमें ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है। वैसे कहा जाता है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लेकिन उसकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हाई पोटेंशियल, फिर सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना कि ये क्या है, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं हम लोग ने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और जैसे डायग्राम पता चल रहा है कि यहाँ से करंट निकलना, तो मतलब क्लास 10th में भी बता दिया जाता है कि यहाँ से करंट निकलता है, पॉजिटिव सिरे से करंट निकलता है। तो वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ जिससे जो आपने पहले जो चीज़ें पढ़ी उसमें कोई फर्क पड़े, बिल्कुल नहीं। वो सारा बेसिक्स हम लेके चल रहे कि करंट यहाँ से निकलता है, यहाँ से पास होता है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ से पास होता है, ये पास होके फिर इधर से जाता है। यानी यहाँ पर एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि करंट जो है वो अपना पाथ कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स इट्स पाथ। और ध्यान रखिएगा, कोई भी करंट अगर ऐसे ना चले, मतलब सेल से निकलता सेल में जब तक वापस ना जाए तो पूरा एक क्लोज पाथ, तब तक उसका
इम्पोर्टेंस नहीं बनता, जरूरी है। अगर आप यहाँ पे बीच में तार को तोड़ दोगे तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि करंट फिर जा नहीं पाएगा, एंट्री नहीं हो पाएगी, वो जो पाथ नाम की चीज है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इस वजह से ऐसा ही हमको समझना पड़ेगा। और क्या क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास ये 3-4 चीजें आ गई हैं। अब आप देख सकते हो, एक ये है, इसे करंट कहते हैं, एक ये हो गया ईएमएफ कहते हैं, एक आर हो गया, आर के बारे में ऊपर लिखा, इधर से पास करेगा फिर। तो अब पहली चीज ये है कि एक बहुत सिंपल चीज है कि यहाँ से जो करंट पास करेगा वो वही होगा जो ये होगा। उसी तरीके से अगर आप थोड़ी देर के लिए मान ले कि यहाँ से पास करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ से भी उतना ही करंट पास करेगा इस पॉइंट से। ये तो बात हो गई, एक सिंपल सी बात जो सीखी है या आप सीख सकते हैं या देख करके समझा। अब मुद्दे की बात है ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या है, कैसे समझेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये जो है ना, बड़ी बढ़िया चीज ले रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पेरेंट्स हैं और ये आप, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप, या फिर इसको लिख देता हूँ यू, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ स्टूडेंट। और ये जो चीज है ना, इसको मैं एक वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, बढ़िया वर्ड है, या होम, यानी घर। ये घर है आपका, ये आपके पेरेंट्स हैं। तो आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मैं परेशानी को थोड़ा किनारे करता हूँ, ऐसी चीज लेता हूँ जो हाँ आप कहोगे कि ये भाई ये समझ में आया, ये है। क्या है वो चीज कि ये जो है उसको मान लेते हैं स्कूल की पढ़ाई। आपके पेरेंट्स जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी फीस देते हैं, राइट। और अब यहां पर इसको, अगर ये स्कूल की पढ़ाई है तो ये तुम्हारे दिमाग क्या चल रहा है, आपके दिमाग क्या चल सकता है, ये क्या हो गया। अब आप बाय चांस मानते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए वो घर में भी ट्यूशन लगा देते हैं, होम ट्यूशन जिसे कहते हैं। तो ये आपका होम ट्यूशन हो गया। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये आपका स्कूल है, ये चीज़ जो है वो आपका एक स्कूल का काम कर रही है, स्कूल की पढ़ाई, स्टडी ऑफ स्कूल। और यहाँ पर ये जो चीज़ है वो आपका स्टडी एट होम या होम ट्यूशन बोल दें, या मतलब TUTITON, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है। यानी आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। तो आप ये कह सकते हो ये टोटल उन्होंने खर्च किया। मान लेते थोड़ी देर के लिए एक अमाउंट ले लेते हैं कि स्कूल की पढ़ाई के लिए ना 10,000 खर्चा किए, घर की पढ़ाई के लिए 2,000 खर्चा किए। टोटल कितना खर्चा किया उन्होंने सिर्फ आप पर, सिर्फ आप पर। आराम से निकल के आ जाएगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग EMF। फुल फॉर्म क्या होता है वो भी लिख देते हैं, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। कहते तो ये फोर्स है लेकिन फोर्स नहीं होता है, बिकॉज ये बेसिकली एक तरह का, मैं बोलूंगा, वर्क होता है। मैंने उस वर्क को पैसे से रिलेट कर दिया उठा के, बस और कुछ नहीं किया। ये वर्क है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, वर्क डन इन मूविंग। हम यहाँ पे शब्दों पर आते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। चार्ज यानी आप, ये
एक चार्ज है जो कि यहाँ से चल रहा है, घर में है, पूरा यहाँ से है। आप अपने घर से सुबह से निकलते हैं, फिर वापस घर में जाके पढ़ाई करते हो, फिर आते हो। तो आपके पेरेंट्स आपका पूरा ध्यान रखें कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, घर पे भी और स्कूल में भी। हाँ, आगे बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो ये मैं वर्क है, ये क्या चीज है? एक तरह का वर्क है। ये वर्क किस पर किया जा रहा है? कोई है वर्क डन ऑन अ चार्ज। अब यहाँ पे आई है, रेट ऑफ फ्लो बना के उसको बोलते हैं, क्योंकि पर यूनिट टाइम के हिसाब से चल रहा है। चार्ज इन दी, अब यहां पे लिखा जाएगा होल सर्किट। ये होल सर्किट का मतलब पूरा आपका दिन भर, वो 24 आवर्स जो आप अपने घर से निकलते हो, पूरा अंदर आते हो, पूरा मतलब राउंड अबाउट, मतलब पेरेंट्स की नज़र में आपको, आप गए हो, स्कूल गए हो, फिर घर वापस आए। वर्क डन इन द होल सर्किट, मतलब वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन द होल सर्किट। ये वर्क हो रहा है, चार्ज को चलाया जा रहा है, चार्ज मूव हो रहा है। कहाँ पे? होल सर्किट। इन द होल सर्किट का मतलब हो गया यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड दोनों। मैं डेफिनेशन, बुक वाली डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस समझाने की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि आपने क्या समझा। ये जो ई है, ईएमएफ किस रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता, क्या होता, उसके बारे में बात करते हैं कि हुआ तो क्या हुआ, काम हुआ, किस पर काम हुआ? ये काम हुआ चार्ज पे काम। अब यहाँ पे तो हमने बोल दिया पेरेंट्स, लेकिन हकीकत में सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है वो जो केमिकल होता है, केमिकल की जो केमिकल एनर्जी होती है, वो एक तरीके से वर्क डन होती है ताकि वो चार्ज को पूरे सर्किट में दौड़ा सके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सर्किट में देखोगे तो एक ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है, रिस्ट्रिक्शन मिलना आपकी लाइफ, जैसे आप अपनी लाइफ में चलते चले जाते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन में कह सकते हो थोड़ी देर के लिए कि पढ़ाई ऑब्स्ट्रक्शन होता है। आप लोग कहोगे नहीं सर पढ़ाई समझ में आता है, ठीक है, बहुत चीज़, लेकिन कुछ लोगों के लिए पढ़ाई जो है वो एक थोड़ा सा बवाल टाइप का चीज़ होता है, रेस्ट्रिक्शन। अगर उसको थोड़ा किनारे कर रहे हैं तो समझ में आएगा कि। तो इन चीज़ों को मैंने तभी ये नहीं बोला, मैं ये बोला कि पेरेंट्स कितना खर्च करते हैं। आप कर रहे हो पढ़ाई कि नहीं कर रहे हो एक अलग चीज़ है, लेकिन पेरेंट्स ने कितना काम किया, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। पेरेंट्स ने क्या किया है आपके लिए ताकि आपको वो यहाँ पर हेल्प कर रहे हो, अंदर हेल्प कर रहे हो, उसी को हम लोग यहाँ पे ईएमएफ कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस तो खैर जानते हैं, बहुत इजी है, आर है, इजी 2 ओम 3 ओम, ये से समझ में आ जाती है। एक और वर्ड आया है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करते हो। क्या वर्ड है, क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर लिखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वो काम जो सिर्फ बाहर होता है। बाहर होता है क्या मतलब? मैं ये बोलूंगा कि जैसे स्कूल में आप जब जाते हो तो पेरेंट्स कितना खर्च करते हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है वर्क, तो इसे बोला जाएगा कि वो वर्क जो ऑब्वियसली बात है आप पर हो रहा है पेरेंट्स की वजह से। कहां पे? आउटसाइड दी सेल। मैं ये बोलूंगा आउटसाइड दी सेल। और सेल क्या है ये? अगर आप, मैं फिर से चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि घर के अंदर की पढ़ाई के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, घर के बाहर जो पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, दोनों का जो जोड़ होता है, दोनों का जो सम होता है, उसको कहते हैं ईएमएफ। जो सिर्फ घर के बाहर इस्तेमाल हो, ओनली एंड ओनली आउटसाइड, बाहर यानी कहां पर? सिर्फ इस जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चीज को हम लोग एक सिंबल यानी कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं।
कैपिटल ए की यूनिट क्या होगी? एज यूजुअल कैपिटल ए की यूनिट जो है, अब यहाँ पर यूनिट है वोल्ट, और यहाँ पे इसकी यूनिट है वो भी है वोल्ट। हाँ, लेकिन ये ईएमएफ है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं तो वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर हो, लेकिन यहाँ पर वोल्ट है। तो यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुआ बेसिकली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने अपने तरफ से एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल रखा कि ये समझ में आए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एक बात यहाँ पे और ऐड अप करना चाहूँगा, क्योंकि जनरली क्लास 12 के स्टूडेंट्स ये चीज़ या स्किप आउट कर देते हैं या फिर उनके दिमाग के सामने फ्लैश नहीं करता, पढ़ाई के समय फ्लैश नहीं करता। वो है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ये शब्द को क्या लिखा है, इसको ध्यान से, क्योंकि हमारी 90% प्रॉब्लम जो है वो इसी की वजह से है, इसके कंसेप्ट की वजह से। क्या गया है? डिस्चार्जिंग मोड, यानी जिस समय ये बंदा करंट यानी आप घर से बाहर निकलते हैं, अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसे बाहर निकलता है। इस टर्मिनल से ध्यान रखिएगा, हमेशा बोला जाता है ये हाई पोटेंशियल है और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम